पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। जुग जुग में भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को भी साथ लेके आते हैं अपने लीला विनोद के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा पार्टी कहीं जाते हैं तो अपना मंडली लेके जाते हैं नाटक करने के लिए, है ना। तो ऐसा ही भगवान भी आते हैं अपने मंडली लेकर के नाटक करने के लिए। मनुष्य के ये बद्ध जीवात्मा के साथ तो लीला होती नहीं ना, तो लीला करने के लिए अपने पार्षदों को साथ लाते हैं। भगवान जब भी आते हैं अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। ऐसा ही इस कलियुग में प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के आए हैं। हम लोग महाप्रभु के प्रिय पार्षद जो षड़ गोस्वामी, जो कि हमारे आचार्य हैं, जिनके मार्ग प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग भजन क्रिया संबंध में कुछ जान करके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। महाजन जेन गतस्य पंथा धर्मस्य तत्व निहित गुहायं महाजन जेन गतस्य पंथा। धर्म का तत्व गुहा में छुपा हुआ है, ये साधारण के बोधगम्य है नहीं, क्योंकि ये अति दुर्गेय है। बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, साधन के द्वारा परतत्व विषय बोध होना संभव नहीं है। ये कृपा साध्य है। जिस पर कृपा नहीं है, अपने बुद्धिमत्ता विद्वत्ता को माध्यम करके अगर कुछ परतत्व विषय वर्णन करना चाहते हैं तो साधारणतः भूल हो जाता है। वो गलत सिद्धांत कर बैठते हैं। सिद्धांत तो करते हैं लेकिन अपने बुद्धि लगाते हैं ना, बुद्धि प्रयोग के कारण वो साधारणतः वो गलत हो जाता है, भूल सिद्धांत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भक्ता भगवतं ग्राह्या न बुद्धा न च टीकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, भागवत को जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, ना टीका पढ़ करके। भक्ति के जिस हृदय में भक्ति देवी अनुप्रविष्ट होते हैं, वही जा करके ये परतत्व विषय कुछ अनुधावन कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं अपने पार्षदों को लेकर के अपने प्रचार कार्य के लिए। इस कलियुग में भगवान आए हैं प्रेम पुरुषोत्तम, माधुर्य लीला की चरम अवस्था, जो कि मंजरी भाव उपासना पद्धति, उसको प्रदर्शन करने के लिए विशेष करके इस कलियुग में महाप्रभु के अवदान अनर्पित चरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सभक्ति श्रियांग हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत बसची नंदन। अनर्पित, जो कभी अर्पण किए नहीं कोई युग में, अनर्पित करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं वो पुस्तु प्रदान करने के लिए। समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, वो उन्नत उज्जवल रस समर्पण करने के लिए। वो उन्नत उज्जवल रस क्या है, इस विषय में हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो कभी कभी पुनरावृत्ति हो जाती है। पुनरावृत्ति अनर्पित, जैसे माधुर्य रस उपासना पद्धति, हम लोग ब्रज उपासक, हम लोग राधा कृष्ण जुगल उपासक, यहाँ जितना है सभी हमारी सब जुगल उपासना सबके लिए। तो जुगल उपासना तो चतुर्विधा है, प्रेम तो पंचविधा है, शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर, लेकिन शांत भाव हमारे ब्रज उपासना में नहीं है। दास्य सुख वात्सल्य मधुर उपासना, दास्य भाव से उत्तम है सख भाव, जहां भगवान हमारे सखा है, मित्र हैं,
एक साम्य भाव, एक निसंकोच, एक अपने से बड़े मानने के लिए तैयार नहीं, एक समता, एक निसंकोच व्यवहार। कभी कंधे पे चढ़ते हैं, कभी कंधे पे चढ़ाते हैं, भगवान से ऐसे बर्ताव करते हैं। सख उपासना पद्धति, उसके ऊपर है वात्सल्य उपासना पद्धति, जो भगवान को अपने बालक मानकर तारण भत्सन शासन करते हैं। ये अधिकार जैसे माता पिता अपने बच्चे को शासन करते हैं, ऐसे माधुर्य उपासना में भी शासन करते हैं। खैर ये लीला है, भगवान को क्या शासन करेंगे, लेकिन ये लीला है। भगवान नरो लीलावत कैवल्यम, एक मनुष्यचित लीला प्रकटन करके भगवान ये लीला रस आस्वादन करते हैं। मुग्धता नहीं तो लीला होती नहीं। लीला माने मुग्धता, जहां सर्वज्ञता वहां लीला होती नहीं। भगवान सर्वज्ञ विभु, सर्वांतर्यामी, तो वहां लीला होगी नहीं। लीला माने मुग्धता, भगवान को जानते नहीं, प्राकृत मनुष्यवत। जैसे हम भूत भविष्य को जानते नहीं है, ऐसे भगवान भी मुग्धता स्वीकार करके, लेकिन ये मुग्धता वो मुग्धता नहीं, जैसे हम भी भगवत अंश हैं, लेकिन हम मुग्ध हैं। हम अपने को जानते नहीं है, हम कहाँ से आए हैं ये जानते नहीं है, हमको कहाँ जाना है ये जानते नहीं है। हम शरीर को मान लिया मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। मैं इससे अतीत हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, भगवान के अंश हूँ, नित्य सत्य सनातन हूँ। लेकिन भूल करके प्रकृति प्रदत्त ये पंचभौतिक शरीर को हमने अपना मान लिया। इसमें तदात्म होकर के एक शरीरधारी बन करके हम संसार में घूम रहे अनादिकाल। ये मुग्धता है महामायाकृत। एक है महामाया, एक है जोग माया। महामाया माने भगवान के बहिरंग माया शक्ति। इस माया के द्वारा भगवान समस्त जीव जगत को मोहित करके संसार चक्र में घुमा रहे हैं। अपने स्वरूप विस्मृति ही ये मुग्धता का मूल कारण। स्वरूप विस्मृति, मैं कौन हूं, अपने भूल गए अपना स्वरूप। और जड़ रूपा प्रकृति, ये जड़ रूपा प्रकृति को मान लिया मैं हूं, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। ये विभ्रांति स्वप्नवत, ये मुग्धता महामायाकृत अविद्या माया। लेकिन भगवान जब लीला करते, मुग्धता स्वीकार करते हैं, तो वो मुग्धता ये प्राकृत जैसे नहीं, तो अप्राकृत जोग मायाकृत। जोग माया माने भगवान के अंतरंगा माया शक्ति, चित्त शक्ति। वो ये जड़ माया नहीं, चित्त माया, चित्त शक्ति जिसको कहते हैं, जोग माया कहते हैं, चित्त शक्ति कहते हैं। वो माया भगवान के अंतरंगा माया शक्ति। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता मूरो अयं नभिजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मैं अपने इस चिन्मय स्वरूप, अपने ये लीला को हर जगह हम प्रकट नहीं करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वत्र जोग माया समावृता, जोग माया से समावृत रहता हूं। नाहं प्रकाश मूढ़ अयं नभिजानाति। मूढ़ व्यक्ति, जो मूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो शरीर को अपना स्वरूप मान लिया और शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। भगवान से कोई मतलब नहीं, जानते नहीं, जानने की इच्छा नहीं, कोई आग्रह नहीं। ऐसे जो मुग्धता, यह है बहिर्मुख, इसको कहते हैं मूढ़ जीवात्मा। और अमूढ़ उसको कहते हैं जो जान गए हैं मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अतीत, मैं भगवान के हूँ। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। भगवान माने अपने इष्ट, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है। ये जो भावना है, यह है अपने चित्त स्वरूप की भावना, चिद विनिवेश, है ना। तो भगवान जब लीला करते हैं तो जोगमाया को साथ लेकर के, जोगमाया कृत, ये महामाया नहीं, है ना। भगवान भी मुग्धता स्वीकार करते हैं, जानते नहीं, जैसे लीला करते हैं। मान लीजिए अब आंख मिचोली खेलेंगे, दिव्य वृंदावन के वो शरणित वन, चिन्मय जोगमायाकृत लीला शक्ति के द्वारा रचित दिव्य चिन्मय वृंदावन। उस वृंदावन में चंद्रिमा रजनी
जहां राधा कृष्ण आदि सखियों के साथ आंख मिचोली खेलेंगे। हम तो दृष्टांत तो दे रहे हैं ना। आंख मिचोली खेलेंगे। कृष्ण के बांध दिए हैं, अपना आंख को बांध दिए हैं। आप सखियां सब छुप जाएंगे लता गुल्म झाड़ी आदि में। कृष्ण को ढूंढ के निकालना पड़ेगा ऐसे। राधा रानी मुख्य है, राधा रानी छुप गए हैं, राधा रानी को ढूंढ के निकालना है, कहाँ छुपे हैं। ये लीला। अब छुप गए हैं राधा रानी, अब कूदी है, कू आवाज किए हैं तो पट्टी खोल दी है। अब कृष्ण ढूंढने लगे हैं कहाँ है राधा रानी का, इधर इस झाड़ी में, उस झाड़ी में, वो झाड़ी में, वो झाड़ी में, इधर उधर। अब अगर भगवान सर्वज्ञ है, भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो अल्पज्ञ नहीं है, हमारे जैसे मुग्ध नहीं है। हम जानते नहीं है आगे पीछे क्या हो रहा, क्या होना है, क्या हुआ, क्या होगा। ये अविद्या मायाकृत, ये प्रभाव से जीव अल्पज्ञ होकर के मायाबद्ध हो, इस तरह से चतुर्विंशति तत्व शरीर इस तदात्म होकर के ये शरीरधारी बन करके ये खेल रहा है। यह महामायाकृत। लेकिन ये जोगमाया, ये जोगमाया भगवान के आनंददायिनी शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान ने लीला प्रकटन करके भगवान खुद आनंद प्राप्त करते हैं, तत्सहित भक्त को भी ये चिन्मय आनंद में डुबा देते हैं। भक्त भगवान का ये आनंद लीला, ये मुग्धता वो मुग्धता नहीं है ना। तो ये भगवान की लीला है। ऐसे मुग्धता बिना लीला होगी नहीं। अब मान लीजिए भगवान सर्वज्ञ है, आंख पूछ के जान लेते राधा रानी तो वहां है, जा करके तो पकड़ लेंगे, तो लीला का वो आनंद कहाँ, समाप्त आनंद है? ना भगवान सही सही मुग्ध, सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत भगवान में लीला, जो भौमो लीला में जुगपत विराजमाना है एक ही साथ, कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध। जब भी जरूरत होता है तभी सर्वज्ञ हो जाते हैं, जोगमय हट जाते हैं तो सर्वज्ञ जोगमय आ जाते हैं, ढाक लेते, आवरित कर देते। आवरित माने क्या, भगवान अपने चित्त शक्ति, अपने ही चित्त शक्ति में खुद को समर्पण करके दोनों मिल करके ये मुग्धता स्वीकार करके वो आनंद लीला प्रकटन करते हैं, है ना। तो यहाँ सर्वज्ञ होने से वो आनंद और लीला होगी ही नहीं। ये होता है ऐश्वर्य लीला, भगवान के ऐश्वर्य, वहां भगवान सर्वज्ञ है। ये माधुर्य वृंदावनी उपासना पद्धति जो है, माधुर्य उपासना, माधुर्य ये श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। भगवान की जितनी लीला है, जितना स्वरूप है, उससे सर्वोत्तम है नरोलीला। भगवान के ये मुग्धता, ये लीला जो है सर्वोत्तम माना गया है। कृष्ण जते के लीला सर्वोत्तम नरोलीला, नरवपुताहार शरीर, है ना, ये भौम लीला है ना। तो भगवान जब आते हैं तो इस तरह से मुग्धता स्वीकार करके लीला प्रकटन करते हैं। तत्सहित जो उनके पार्षद जो भी आते हैं वो भी इस तरह से मुग्धता स्वीकार, वो जोगमायाकृत, वो भी महामायाकृत नहीं। जैसे मान लीजिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि सब पार्षद है, लेकिन मुग्ध है, प्राकृत मनुष्यवत साधारण मुग्ध जीव जैसे जा रहे हैं रणभूमि में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी मुसलमानी ड्रेस पहन करके, टोपी है, दाढ़ी है, अलखल्ला जैसे मुसलमानी, तलवार है, सब है, युद्ध रणभूमि में जा रहे हैं सनातन गोस्वामी। कैसे लीला कार है, राधा रानी के सहचोड़ी है, ये लीला है, ये लीला है। जब समय होता है तभी जा करके वो अपना स्वरूप जान पाते हैं, तभी जाके तदनुसार जोगमय ऐसे ही लीला प्रकटन करते हैं। जोगमय वहाँ प्रधाना है। किस तरह से लीला संगठित होगा वो जोगमया जानते हैं। जोगमया के द्वारा ही लीला इस तरह से रचना की जाती है ना। भगवान भी जानते नहीं है, वो भी जोगमया किस तरह से लीला संपादन करेंगे, ये जोगमया ही ये रचना करते हैं और ऐसे मिलन कराते हैं, कभी वियोग कराते हैं, कभी मान, कभी अभिमान, कभी मिलन, ऐसे
ये ब्रजलीला की ये विशेष महिमा। तो रूप गोस्वामी आदि जो हमारे शर गोस्वामी, ये राधा रानी के प्रधाना प्राण सखी नित्य सहचरी है। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजरी लाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट प्रधाना मंजरी। ये अष्ट प्रधाना मंजरी ही भूम लीला में महाप्रभु के साथ ये अष्ट गोस्वामी नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे आचार्य हैं, जो कि जिनके द्वारा हमारे ये भगवत धर्म, हमारे वैष्णव उपासना पद्धति जो है, एक तो ग्रंथ प्रणयन करके ये हमको मार्गदर्शन किया है, और दूसरा तरफ अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान किया है, किस तरह से, कैसे साधन के द्वारा हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ग्रंथ माध्यम से प्रचार किया है, एक आचरण के द्वारा, ऐसा नहीं, आचरण किए हैं, भक्ति आचरण। राजा महाराजा घर के ऐसे कैसे वैराग्य। सनातन गोस्वामी বলছে এক এক বৃক্ষ তলে এক এক রাত্রিবাস, কবু চানাচার বন কবু উপবাস, ছেঁড়া কাথা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, পরিধানে সেরা বহির্বাস, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দিন দুই এক গ্রাস। है ना, कैसे राजमंत्री सनातन, राजमंत्री राजा, हम जैसे भिखारी नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, मिला नहीं, था नहीं, है नहीं, बैरागी हो गया, दिखा रहे हैं बैरागी। अरे भाई तुमको देखा ही नहीं, तुमको मिला ही नहीं, तुम क्या बैरागी करो, बैरागी बन जाओगे। पहले वो देख के अगर अनासक्त हो जाओ तो जानेंगे हाँ तुम ठोस बैरागी। जिसको मिला ही नहीं, जो देखा ही नहीं, ऐसे ऐसे ही बैरागी हो गया। खाना नहीं, पीना नहीं, घर में कुछ रहने का स्थान नहीं, पत्नी ने डंडा मार दिया, निकलो घर से, कुछ काम धाम नहीं करता है, तो चलो बैरागी हो गए, वृंदावन आ गया। तो ऐसा थोड़ी होता है। राजा महाराजा के घर के किस तरह से वैराग्य, वैराग्य माने अनासक्ति, वैराग्य माने घर तक गृह तक को वैरागी नहीं कहा जाता है। वैरागी माने अनासक्ति, वैराग नहीं, राग भोग्य वस्तु के पदार्थ, देह दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति का नाम वैराग। और ये जिनका है वो वैरागी। और हम लोग वैरागी शब्द माने करते हैं घर छोड़ के जो जंगल में आकर के दाढ़ी जटा मस्तक मुंडन करके माला झोली लेकर के बैठे हैं, वही वैरागी। हाँ ये ठीक है, ये भी स्वरूप लक्षण से तो हम वैरागी मानते हैं, जो ये समस्त सद्गुण संपन्न तब जाके ना घर छोड़ के आए हैं, ऐसे भावना है। ये तो उचित भी है ऐसा भावना रखना, लेकिन वास्तव में वैरागी शब्द माने हैं निष्प्रियता। वैराग नहीं, राग माने आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति, भगवान छोड़ करके, राधा रानी छोड़ करके दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति शून्यता का नाम है वैराग। ये जिसका है वो वैरागी, वैरागी, वो वैरागी है ना। तो हमारे आचार्यों ने ये दिखाए हैं वैराग किसे कहते हैं, है ना। महाप्रभु भक्त सब वैराग्य प्रदान, जहां देखी प्रीतहन गौर भगवान। वैराग एक गृहस्थ में रह करके भी आप एक अच्छा वैरागी हो सकते हैं, अच्छा त्यागी हो सकते हैं, अच्छा भगवत भक्त हो सकते हैं। आपके भीतर अगर ये सद्गुण राशि ऐसे हैं, तो आपके अगर पूर्ण अनासक्ति है, तो घर में रह करके भी आप एक अच्छा वैरागी बन सकते हैं। इसके लिए घर त्यागने का कोई प्रयोजनीयता है नहीं। घर त्याग माने वासना त्याग, घर त्याग माने ये मकान दुकान त्याग करना, ये त्यागी नहीं है। भिखारी रास्ते में पड़ा है, उसका घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, संध्या से शाम तक कटोरा लेके बैठे, तो उसको बड़ा वैरागी हम कहेंगे? वो बड़ा वैरागी है? बंदर बड़ा वैरागी ना। घर में रह करके भी अगर आप में ऐसे अनासक्ति है, भगवत चरण में तीव्र अनुराग है, तो आप है सही वैरागी, है ना। तो ये शिक्षा देने के लिए आए हैं वैरागी कैसे होते हैं, है ना। एक आचरण करके, एक ग्रंथ प्रणयन करके, रस शास्त्र आदि
लीला तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, सृष्टि तत्व, जीव तत्व आदि सब तत्व तत्वज्ञ जो थे उन लोग दृष्टा पुरुष थे। इस तरह से रचना करके गए हैं हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारी उन्मुखता के लिए, हमारे बहिर्मुखता दोष जो इससे मुक्त होने के लिए, वो प्रेम मार्ग में हमको आगे बढ़ने के लिए, वो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए, वो मार्ग प्रदर्शन के लिए ग्रंथ प्रणयन करके गए हैं हमारे आचार्यों ने, और आचरण करके शिक्षा दे गए हैं। कैसे शिक्षा, किस तरह से साधन करके हम वहां पहुंच सकते हैं। मुंह में बोलने से तो होगा नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, होगा कहां से, मिलेगा कहां से। तुम उस स्थिति में आए हो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो ये शिक्षा देने के लिए आए हैं। रूप गोस्वामी पाद भगवान जब स्वयं उनको आदेश किया है, देखो हम यहाँ छुपे हुए हैं, हमको तुम उद्धार करो, तो जा करके वहां वो टीला से गोविंद देव को उद्धार किया, जो गोविंद देव अभी जयपुर में विराजमान है। गोविंद देव तो पीछे चले गए, लेकिन वहां मान सिंह थे, राजा मान सिंह थे आपका जयपुर का राजा। वो आ करके ये जो वर्तमान गोविंद मंदिर, जो कि आपका रंग जी के सामने जो मंदिर अभी है गोविंद मंदिर, वहां विराजमान थे। तो धन्यवाद। तो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्ति की आशा लेकर के गए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में रह करके कुछ दिन फिर महाप्रभु आदेश किए हैं, रूप अब तुम जिस कर्म के लिए यहाँ आए हो वो कर्म तुमको करना है। यहाँ हमारे सान्निध्य में रह करके तुमको आनंद मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इस आनंद ही तुम्हारे जीवन के उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे लिए और कुछ करना है, तुमको जाना है वृंदावन में। वृंदावन में जाकर के तुम लुप्त तीर्थ उद्धार करो, और तत्सहित ये लीला तत्व, रस तत्व, ये सब ग्रंथ प्रणयन करो। तुम्हारे लिए और बहुत सारे कर्म है, तुमको जाना है वृंदावन। अनिच्छाकृत बड़े दुखी होकर के अश्रु प्रवाह के द्वारा अपने हृदय को अभिषिक्त करते हुए बड़े दुखी होकर के, क्योंकि जिस उपासना के लिए जुगल उपासना ही हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन वो जुगल स्वरूप तो यहाँ नीलाचल में विराजमान है, और कौन जुगल स्वरूप उपासना के लिए हमको वृंदावन जाना है, समझ में नहीं आता है। फिर भी महाप्रभु जब आदेश किए हैं जाना पड़ेगा, इस तरह से रोते हुए अश्रु धारा से हृदय को अभिषिक्त करते हुए आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर तो गोविंद मंदिर जो मानसिंह द्वारा जो मंदिर रचना बनाए हैं, आप लोग देखे होंगे वृंदावन में गोविंद जी, वो 7 मंजिला था। फिर औरंगजेब तोप दाग करके 4 मंजिल गिरा दिया, अभी 2 मंजिल है, गिरा दिया वो, क्योंकि वो आगरा फोर्ट से, किला से, वो उसके ऊपर जो प्रदीप जलता था वो दिखता था, उनको जलन हो गया। हिंदू मंदिर यहाँ से प्रदीप दिखाई देगा, तोड़ दो वो मंदिर, ऐसा। तो गोविंद देव तो चले गए हैं जयपुर में, गोविंद देव जी चले गए हैं। वो गोविंद देव जी जो गोविंद मंदिर में विराजमान किए हैं। रूप गोस्वामी आए हैं, आकर के अब महाप्रभु की इच्छा, ये वैराग धर्म जो है, ये वैराग धर्म है निष्प्रिय और निर्लिप्त होकर के एकांतवास, तीव्र साधना, अनासक्ति, बहुत सारे विधि निषेध है। जो गृहस्थ जीवन में उतना विधि निषेध है नहीं, लेकिन वैराग्य जीवन में बहुत सारे विधि निषेध है, ये पालन करना जरूरी है। और जो भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, उसके लिए एकांतवास बहुत जरूरी है। जो बहु संग में रहते हैं
बहु जनसंपर्क में रहते हैं, अगर साधन अवस्था में, प्राकृत अवस्था में अगर वो है, तो वो स्थिति में पहुंचना कदापि संभव नहीं, ये गारंटी है। जिसको अगर भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, उसको एकांतवास करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे जो भाई एकांत, अब तो हम गृहस्थी हैं, हमारे लिए तो एकांतवास संभव नहीं है, हम तो स्त्री पुत्र परिवार लेकर रहते हैं, हमारा काम धाम करना पड़ता है, हम चले जाएंगे, हमारा संसार से कैसे चलेगा, हमारे जो कुटुंब परिवार पालन पोषण आदि है हमारे भगवान भेजे संसार में, हमारे अवश्य कर्तव्य है कुटुंब भरण, कुटुंब फिर जा करके साधु संत सेवा, भगवत सेवा ये भी करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। आपके जैसे बैरागी होकर सब चले जाएंगे जंगल, तो सृष्टि लीला तो बंद हो जाएगी। आप तो चले आए, आपको कहते हैं ऐसा कहने से थोड़ी होता है। हाँ? तो बोलता है ना ना, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत, हमारे शब्द का गलत व्याख्या कर रहे हैं। एकांतवास माने जंगल जाना नहीं, जंगल में हिंस्र जंतु जानवर भी रहता है, कुछ नहीं होता है, वो एकांत नहीं है। जंगल में गया, 10-20 लेकर आदमी लेके बैठे रहते हैं, घोटाचानी हो रहा है, सब कार आए हैं, सब बड़े बड़े सेठ आए हैं मिलने के लिए, सुबह से शाम तक बैठे हैं, चारों ओर घेर के लोग बैठे हैं और बड़े बड़े बात कर रहे हैं हम जैसे। तो ये एकांतवास थोड़ी है। इसको एकांतवास माने एकांत, एका अंत माने तुम हो, तुम ही शेष, माने और कोई है नहीं, माने तुम अकेला हो। अकेला रहने का नाम एकांतता। एकांत माने एका, अकेला, अंत माने शेष। ये एकांतता आपका घर में भी हो सकता है। घर में एक अलग रूम ले लीजिए, वहाँ आप किसी से मिलिए नहीं, अपना भजन में तत्पर रह जाइए, और दिन रात उसमें भजन करते रहिए, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, जितना जरूरत है उतना ही व्यवहार रखना है। इस तरह से आप घर में भी एकांत हो सकते हैं। जंगल में जाने से एकांत नहीं होता है। सबसे बड़ी एकांतता तो अंतर्मुखी होना। जो अंतर्मुखी हो, जिसका मनोवृत्ति अंतर्मुखी हो गया है, बहिर्वृत्ति से कोई मतलब नहीं है, वो तो सही एकांती है। सही कहो तो सही कहो तो वो एकांती है। तो एकांत माने गृह त्याग करके जंगल जाना, इसको एकांत नहीं कहते हैं। बैरागी माने घर छोड़ के मस्तक मुंडन करके जंगल में जाना, ये बैरागी नहीं। बैराग नहीं, राग माने आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति, उसको कहते हैं बैराग। जिसके मन में आसक्ति नहीं, एकमात्र भगवत अभिनिवेश, भगवत चरण में एकमात्र उनके लगाव है, पूर्ण लगाव है, उसको कहते हैं बैराग। वो है बैरागी। वो घर में रहे चाहे जंगल में रहे, कहीं रहे, कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग गलत व्याख्या करते हैं, माने भजन करने के लिए जंगल जाना है, घर में रह करके भजन होता नहीं है। बहुत तो कहते हैं हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारे द्वारा के भजन होगा। आप तो त्यागी हैं, बैठे हैं जंगल में, आप लोग बात करते हैं, हम लोग तो गृहस्थी हैं। और ये शब्द हमको बहुत अकड़ता है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं होते ये शब्द, क्योंकि ये धारणा ही गलत है। हम गृहस्थी हैं, ये गलत शब्द। आप गृहस्थी नहीं है, ये एक भावना है। उस भावना को आप प्राधान्यता क्यों दे रहे हैं? एक कल्पना, हम गृहस्थी हैं ऐसे मान करके अपने को एक बंधन दशा स्वीकार करके, एक सीमित भावना लेकर के, सीमित बुद्धिवृत्ति लेकर के आप अपने को ऐसे ही मान रहे हैं हम गृहस्थी हैं। हम गृहस्थी नहीं है। हम जब जन्म लिए हैं, कहाँ था हमारे घर गृह मकान दुकान, हमारे कुटुंब परिवार कहाँ था? ये सब आगंतुक संबंध है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ये सत्य है। तो इसलिए अगर भजन करना चाहते हैं गृहस्थी जीवन में, जो ऐसे निराशा लेकर के बैठे हैं, जो हमारे द्वारा हम गृहस्थी भजन होगा नहीं, गलत आपके भावना ही सबसे बड़ा विघातक है। पहले मन से हटा दीजिए मैं गृहस्थी हूं। मैं गृहस्थी नहीं हूं। हम गृह में रहते हैं, स्त्री पुत्र लेके रहते हैं, लेकिन इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं तो
दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, बस। मैं भगवान का हूं, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, ये आगंतुक संबंध हो। ये शरीर भी आगंतुक है, इसको भी हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी आगंतुक है। पहले था नहीं, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, ये भी आगंतुक है ना। तो इसलिए बैरागी माने घर छोड़ के जंगल जाने से बैरागी नहीं होता है। तो क्या करें, महाप्रभु आदेश किए हैं रूप गोस्वामी को, अब जाना पड़ेगा। आए हैं वृंदावन में, गोविंद मंदिर अपने खुद ही अपने गोविंद जी की इच्छा से वो भव्य मंदिर बने हैं। लेकिन महाप्रभु जब आदेश किए हैं जी, जो बैरागी है वो घर नहीं बनाएंगे, वो मठ मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत में है, ज्योति मठ मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, मठ मंदिर आवास निर्माण नहीं करेंगे, निषेध है। तो ये कौन करेगा, ये गृहस्थी करेंगे, गृहस्थी करेंगे, निषेध है। ज्योति जो सब परित्याग करके आए हैं, तो क्या करेंगे, आप मंदिर हो गए हैं। आप गोविंद जी को कहते हैं, प्रभु आप तुम्हारे लिए समस्त व्यवस्था हो गए हैं, तुम कराए हो, तुम्हारे द्वारा ही इतना सुंदर समस्त तुम कर्म संपादन किए हो इस शरीर के द्वारा, प्रभु अब आदेश करो, हमको जाना है। ऐसा कह करके सेवक के हाथ में, और मथुरा के बड़े बड़े सेठ हैं, आते हैं, सब समस्त सेवा के समस्त सामग्री वस्तु सब लेके आते हैं, सेवा की समस्त व्यवस्था करके रूप गोस्वामी पाद आप चले हैं, तीव्र वैराग लेकर चले हैं। कहां पर, टेर कदम, नंदग्राम में टेढ़ी कदम है, टेर कदम में जाकर के एकांत में वहाँ भजन करना शुरू किया है ना। ये दिखाए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माने हम जैसे, और मठ मंदिर निर्माण करते हैं, निर्माण करके वहाँ महंत बन के बैठ जाते हैं। हमारा मकान है, हमारा आश्रम है, हमारे उधर घर छोड़ के आया है, यहाँ आश्रम में फंस गया, वहाँ पुत्र परिवार छोड़ के आए हैं, यहाँ चेला चेटी में फंस गया। वही बंधन है, वो लोहे का श्रृंखल, ये सोने का श्रृंखल, काम होता है बंधन का, है ना। तो ये त्यागी के लिए ये है नहीं है। गीता में क्या कहे हैं, गीता में कहे हैं, जो भजन करना चाहते हैं उसको एकांत में रहना है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्त निराशिर परिग्रह। जो जोगी माने ये अष्टांग योग नहीं, ये जोगी क्रिया मुद्रा नहीं है। जोगी माने, जोग माने मिलन, जोग शब्द का माने है मिलन। कर्म के द्वारा जोग कर्म जोग, ज्ञान के द्वारा जोग ज्ञान जोग, भक्ति के द्वारा जोग भक्ति जोग, हठ के द्वारा जोग हठ जोग, तंत्र के द्वारा जोग तंत्र जोग। ये जोग माने मिलन, जोग माने यहाँ जोग शब्द में कोई कहते हैं यहाँ यौगिक क्रिया आदि, नेति धोती आदि, नवोद्धार बंधन आदि क्रिया जो है, ये ऐसा नहीं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां स्वामी दुक्तोत्तममता। वो श्रेष्ठ जोग है, जो वो श्रेष्ठ जोगी है। जोगी नाम अपि सर्वमत करते श्रद्धावान, भक्ति के द्वारा जो मेरा भक्ति का आश्रय करके जो मेरा भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ जोगी, श्रेष्ठ जोग, वो सबसे अधिक मिले हुए हैं हमसे। तो इसीलिए गीता में कहते हैं, जो इसी जन्म में प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए एकांतवास बहुत जरूरी है। बहु संग में, बहु संपर्क में जो रहते हैं, साधारण जो अनधिकारी हम जैसे कोमल श्रद्धालु व्यक्ति अगर साधन अवस्था में बहु संग में रहते हैं तो जाकर के आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है। भाव राज्य में उसको अनुप्रवेश करना ये संभव नहीं है। ये शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी पाद स्वयं पार्षद होते हुए भी जंगल में चले गए, वहाँ जाके
साधन में तत्पर हैं, तत्सहित तो हम ग्रंथ प्रणयन कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, दान के लिए कुमुदी, आदि 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 बहुत सारे रस शास्त्र प्रणयन किए हैं। एक दिन उसमें उसमें सनातन गोस्वामी आ गए हैं। फिर आगे हम लोग सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो प्रसंग क्रम में आ गया वो घटना। सनातन गोस्वामी रहते हैं, वो भी मदन मोहन निर्माण करके वो भी ऐसे ही चले आए हैं। मानसी गंगा के किनारे में वो एकांत में भजन करते हैं। तो कभी कभी सत्संग करने का मन होता है, किसका संग करेंगे, तो वहां से आए हैं तेर कदम रूप गोस्वामी के पास मिलने के लिए। रूप गोस्वामी पहले आए हैं, सनातन गोस्वामी पीछे आए हैं। इसीलिए पहले रूप, हम लोग रूप गोस्वामी का नाम लेते हैं, रूप सनातन, सनातन रूप नहीं कहते हैं। बड़ा भैया सनातन, लेकिन हम लोग कहते हैं रूप सनातन। रूप बड़े माने जाते हैं कि वो पहले आए हैं। तो आए हैं सनातन गोस्वामी, तो भैया आए हैं और वो भी परम बैरागी, ऐसे परम अनुभवी। तो जानते हैं अब क्या करें, भैया आए हैं तो कुछ तो सेवा तो होनी चाहिए। यहाँ तो हम आकाश वृत्ति में दिन व्यतीत करते हैं, आप भैया आए हैं, इनको तो हाथ में देने का लायक भी कुछ है नहीं। अब यहाँ तो जंगल है, कोई व्यवस्था भी है नहीं, और भैया आए हैं, कुछ भी हो कम से कम भगवान के जन कुछ तो सेवा करना हमारे लिए अवश्य कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन क्या करो, चिंतित हो गए हैं। सोचे हैं भैया आए हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, अगर हमारे पास थोड़ा दूध होता और चावल चीनी अगर मिल जाता तो थोड़ा खीर बना के भैया को खिलाते, भोग लगा करके। मन में ऐसा इच्छा हुई। इतना में जावट से एक लाली आई है, अल्प उम्र के लाली। बाबा बाबा, मैया ने ये भेजी है चावल और चीनी और दूध, ये लो बाबा, तुम बनाओ, यहाँ भोग लगाओ। अरे तू कौन घर की लाली है रे, ओ पहचानती ही नहीं है, तो जाते ही नहीं है, कैसे पहचानी? नहीं नहीं बाबा, मैया तो जानते हैं, मैया ने भेज दिया जो बाबा को पहुंचा के आ। बाबा आप ले लो, मैं जा रही हूँ। तो मन बहुत प्रसन्न हो गया, भैया आए हैं, आज खीर बनाएंगे। भैया तो ऐसे ही रुका शुका खाते हैं कि नहीं खाते हैं कि पानी पी के रहते हैं। कैसे वैराग्य सनातन गोस्वामी का, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रिवास, एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रिवास। कबू चानाचार बन, कबू उपवास, कबू चानाचार बन, कभी उपवास। छेड़ा कथा नेरा माथा, मुखे कृष्ण गुणगाथा, परिधानी छेड़ा बहिर्वास। छेड़ा माने फाटा बहिर्वास। कबुबा बनेर शाक, अलबने कोरी पाक, मुखे देन दुई एक ग्रास। जंगल के जो लत्ता पत्ता उसको लेकर के जो मिट्टी का खपड़ा उपड़ा पड़ा रहता है, उसमें जमुना के पानी लेकर के उसमें उबल के बस उसको खा लेते हैं। जमुना उबल के अलबने, अलबने माने नमक नहीं है, नमक कहाँ पाएंगे, और नमक कहाँ, कहाँ मांगेंगे, उसी को ही खा लेते हैं। मुझे देन दो या ग्रास। क्या आचरण करके दिखाए हैं, और हम लोग क्या आचरण करते हैं। राजमंत्री सनातन हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, उसमें जंगल जंगल था। ऐसे बैराग, बैराग कोई खेल तमाशा है? मस्तक मुंडन करने से बैरागी होता है, ना दाढ़ी जटा बढ़ाने से बैरागी होता है। खैर ये भी अच्छा है, ये भी प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है। हम ये मान लेते हैं इनमें समस्त गुण से अलंकृत है, होना चाहिए, होना उचित भी है। लेकिन मूल है गुण। वैरागी तो वो है जिसके मन में कोई वासना नहीं, कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं,
भगवत प्राप्ति जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर के जो शरणागत होकर के निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के जो जीवन धारण करते हैं, भगवत शरणागत होकर के, वह है बैरागी। तो आए हैं सनातन गोस्वामी, बड़े प्रसन्नता के साथ रूप गोस्वामी उधर सनातन गोस्वामी चले गए हैं मानसी गंगा पावन सरोवर में स्नान करने के लिए। वहाँ तो ज्यादा दूर नहीं है, मानसी गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। इधर खीर बनाए हैं, खैर खुद खाने की इच्छा नहीं, ना खाते हैं तो आकाश वृत्ति, वो ऐसे ही उनकी भी जीवन यात्रा भी ऐसा ही है। महाप्रभु के गण सब वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीतहन गौर भगवान। खीर बन के तैयार हो गया, भोग लगाए हैं। सनातन गोस्वामी आते आते उनको पत्तल में खीर परिवेशन किए हैं। बड़े अद्भुत अद्भुत टेस्ट। खैर उन लोग टेस्ट देखते नहीं है, लेकिन प्रसाद है ना। लेकिन प्रसाद होने से भी माने ऐसे जीवन में तो कितना खाए। राजा थे, राजमंत्री थे, क्या 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 दिव्य भोग्य सामग्री सब प्राप्त किए हैं, उनका कोई ठिकाना थोड़ी है? लेकिन ऐसे वस्तु जैसे जीवन में कभी जीवा में समर्पण नहीं किया है। ऐसे दिव्य, ऐसे आनंद, ऐसे ग्रास ग्रास में जैसे एक आनंद के शिहरण, जैसे भीतर में जाकर के वो लीला शक्ति का प्रकाश दिखने में आ रहा है। ध्यान किए हैं, ध्यान करके देखते हैं, जो वो लालिया और कोई नहीं, राधा रानी है। राधा रानी स्वयं आकर के दे गए हैं मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए। राधा रानी करुणामयी है, आके वो प्रदान करके गए हैं, जान गए हैं। नहीं तो ऐसा इतना टेस्टी थोड़ी होता है जागतिक वस्तु के द्वारा। ऐसे दिव्य एक आस्वादनीय अलौकिक ऐसा तो संभव नहीं है। कहते हैं रूप ठीक है, अच्छा है, ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन रूप ऐसा संकल्प नहीं करना। मन में संकल्प आने से भी भगवान वो संकल्पों को पूर्ण करते हैं। तुम्हारे लिए राधा रानी को आना पड़ा ना, ठीक है, तुम चाहते हो भाई आए हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये संकल्प तुम्हारा मन में संकल्प आना नहीं चाहिए। जदृच्छलाभ संतुष्ट दंधाति विमत्सर सिद्ध असिद्ध कृत्य अभी न निबद्धते। जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट, जदृच्छलाभ संतुष्ट दंधाति विमत्सर। तो रूप ऐसे संकल्प नहीं करना। साधु के लिए संकल्प विकल्प ये निषेध है। फिर हंस करके बड़े अच्छे प्रसन्नता के साथ सनातन गोस्वामी तो चले गए हैं मानसी गंगा उधर। रूप गोस्वामी तो वहीं भजन कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिग्विजयी पंडित, सारा भारत में उस समय ऐसे ही था, बड़े बड़े पंडित राज दरबार में जाते थे, तर्क वितर्क करते थे और सबको पराजित करके विजय माल्य प्राप्त करते थे। एक कंपटीशन, एक विद्वत्ता का एक कंपटीशन होता था पहले। माने राज दरबार में जाते थे, बड़े बड़े पंडित बुलाते थे, वहाँ पक्ष प्रतिपक्ष होता था, शास्त्र के नाना प्रकार तर्क आदि करके जो जीत जाते हैं वो विजय माल्य प्राप्त करके वो बड़े आनंदित होते थे। ऐसे चलता था पहले। कौन बड़े पंडित हैं, ऐसे सारा भारतवर्ष भ्रमण करके दिग्विजय पंडित सब स्थान से विजय माल्य प्राप्त करके वृंदावन में आए हैं। यहाँ आके सुने हैं जो यहाँ बड़े पंडित कौन है, तो सब कोई कहे हैं हमारे यहाँ तो पंडित तो यहाँ तो कोई ऐसे तो पंडित है नहीं, लेकिन हाँ हम लोग जानते हैं वो टेढ़ कदम में रहते हैं जो रूप बाबा हैं, वो बड़े पंडित हैं, हम लोग सुने हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं, और तो कोई यहाँ तो ऐसा दिखता नहीं है। और उस समय जगदीश चक्रम वो उनको 3 भाई थे ना, अमर, संतोष और अनुपम वल्लभ, रूप, सनातन और वल्लभ,
तो वल्लभ का बेटा था वो जीव गोस्वामी, वो भी आ गए हैं नवीन अवस्था, 17-18 साल उम्र, लेकिन दिग्गज पंडित, समस्त शास्त्रवेत्ता, समस्त तत्ववेत्ता, शास्त्र के मूर्तिमंत विग्रह जैसे जीव गोस्वामी पाद, अल्प उम्र, वो भी थे उसमें। वो गुरु रूप में वर्ण किए हैं रूप गोस्वामी पाद को, वो ताऊ लगते हैं लेकिन उनको ही गुरु रूप में वर्ण किए हैं। तो वो गए हैं पावन सरोवर में स्नान करने के लिए, और इधर वो दिग्विजय वीर, दिग्विजय पंडित वो आ गए हैं समस्त चीला चीटी लेकर के, और ब्रजवासी भी साथ साथ आए हैं, जो भाई वहाँ क्या लीला होगी चलो देखेंगे, तमाशा देखेंगे। बड़े साजा बाजा हाथी घोड़ा लेकर के, पूती पाथा लेकर के, और बाजा उजा लेकर के हो करते करते, और ब्रजवासी तो ही जय जय श्री राधे, ये धुन की तो है ही। ब्रजवासी है 10-20 एक इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो 2 मिनट पीछे पीछे जय जय श्री, कोई बात होता है जय जय श्री राधे, ब्रजवासी के ये बहुत सुंदर, कोई बात में हंसते हंसते भी जय जय श्री राधे, मजाक करते करते जय जय श्री राधे, ये ब्रज में ये बहुत प्रसिद्धि है ब्रजवासियों का। ऐसे ऐसे जय जय श्री राधे करते करते वो दिग्विजय पंडित के साथ आए हैं टेर कदम में, और रूप गोस्वामी पाद एकांत भजन करते हैं। वो निकले हैं, भाई क्या बवाल है, यहाँ भजन करते हैं तो ऐसे तो यहाँ तो कोई आता नहीं, हमारे डिस्टर्बेंस बड़े हमको विरक्त कर रहा है, क्या बात है। निकले हैं तो देखते हैं अच्छा पंडित, बड़े ही हैं, चेहरा भी ऐसे ही हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं ब्रजवासी हैं, आसन प्रदान किए हैं, आइए बैठिए, आप कहाँ से आए, आपके शुभागमन कहाँ से हुआ है, बताइए, आदेश कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ये विनम्रता, ये वैष्णव का एक स्वभाव है, दूसरा को सम्मान प्रदर्शन करना, स्वयं सम्मान पाने का इच्छा ना रखना, ये वैष्णव का स्वभाव होता है, इसमें भगवान प्रसन्न होता है। अमानी ना मान देना कृष्ण कीर्तनीय सदा हरि, अमानी माने आपने को सम्मान पाने का इच्छा ना रखना, मान देनो माने दूसरे को प्रभु तो सम्मान प्रदर्शन करना, सबको, सब हमारे पूजनीय है, सब श्रेष्ठ है, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति विनम्रता, सबके प्रति आदर बुद्धि, ऐसे भावना रखना। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवानेति, मनुष्यतानि एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, मन के द्वारा एतानि जितना जीव जगत है प्रणमेद सबको प्रणाम करना, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ, ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवानेति, भगवान ही जीव चैतन्य सत्य रूप में सबके भीतर विराजमान है जान करके सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करना, ये हमारे वैष्णव धर्म है। ये वैष्णव आचरण सबके लिए करना जरूरी है। तो इस तरह से सम्मान प्रदर्शन करके आसन प्रदान किए हैं। तो आदेश कीजिए मेरे लायक कोई सेवा हो। तो हाँ, सेवा तो है, हम सुने हैं कि आप बड़े पंडित हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कक्षा करें, हम आपके विद्वत संबंध में, अरे हमको तो उतना जानकारी है नहीं, लोग वृंदावन के सब कहते हैं आप बड़े पंडित हैं, तो हमारे साथ थोड़ा सा कक्षा कीजिए, हम आपके साथ थोड़ा सा शास्त्र चर्चा करने के लिए आए हैं। जी रूप गोस्वामी पाद देखते ही तो महा झमेला खड़ा हो गया, हम भजन करने आए हैं, शास्त्र चर्चा, इस झगड़ा से हमारा क्या लेना देना है, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, क्या झगड़ा है। महाराज आपको ऐसा किसने ये संदेश प्रदान किया है, जो हम पंडित हैं, हम तो बड़े मूर्ख हैं, हम तो बड़े मूर्ख हैं, कुछ ज्ञान नहीं है। आप कह रहे हैं आप पंडित हैं, हमको कोई ज्ञान ही नहीं है, पर तत्व विषय में कोई ज्ञान नहीं, भगवत तत्व विषय में कोई ज्ञान नहीं, हम तो एक साधक हैं, यहाँ पढ़े हैं, राधा रानी के चरण आश्रय करके पढ़े हैं, आप लोगों के कृपा भरोसा करके, आप लोगों के चरण रज आश्रय करके हम यहाँ पढ़े हैं, थोड़ा सा भगवत कृपा प्राप्ति की आशा लेकर के। आपको ऐसा किसने कह दिया हम बड़े पंडित? ना ना ना, आप हमको भ्रमित मत कीजिए, सब ब्रजवासी कहते हैं आप बड़े पंडित हैं, इसलिए आप हमसे कक्षा कीजिए। तो रूप गोस्वामी जानते हैं जो ये तो झगड़ा झाटी, ये तो कक्षा करना, ये सब ठीक नहीं, वैष्णव के लिए, साधु के लिए ठीक नहीं। तो कहते हैं महाराज
आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? हम पंडित नहीं हैं, हम विद्वान नहीं हैं। आप क्षमा कर दीजिए। हम तो कक्षा क्या, हम तो आपके शिष्य के बराबर भी नहीं है। आप हमको कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, और राधा रानी के चरण में हमारे अहित की भक्ति हो जाए। बहुत कहने के बाद भी जब मानते नहीं है, तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, तो ठीक है, तो आप हमको विजय मान लो प्रदान कीजिए। आप हार गए हैं। हाँ हाँ, ये तो बात सही है, बहुत अच्छा है। तो वितर माला था राधा रानी को पहनाते रोज माला लेकर के, हम हार गए हैं, हम आपके चेला के बराबर भी नहीं है। महाराज आप प्रसन्न हो जाइए, माला पहना दिए हैं, आप हमारे पूजनीय है, आप हमसे श्रेष्ठ है, आप हमारे गुरु स्थानीय है। महाराज हमको आशीर्वाद कीजिए। विनम्रता, दीनता है। ये दीनता एक साधु का अलंकार होता है। जो भगवत भजन करते हैं, दीनता, दीनता में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति जहाँ है वहाँ दीनता है, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, एक दूसरे के परिपूरक। भक्ति है, दीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वहाँ भक्ति है तो विनम्रता भी है, ये भक्ति के स्वभाव है। जहाँ विनम्रता है, ऐसे दीनता, तो समझ देना भक्ति देवी की कृपा भी वहाँ है। ये तो सम्मान चाहते नहीं है, अमानी ना मान देना, अपने सम्मान का अपेक्षा नहीं है। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्ट जनक चित अनिकेत स्थिर भक्तिमान जह समय प्रिय सम दुख सम हस्त समलोष्ट सकांचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मानव मन तुल्य तुल्य मित्र रिपक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। ऐसे है ना। तो जो महत होते हैं उनको सम्मान से हर्ष नहीं, अपमान से विषाद नहीं। सम्मान और अपमान दोनों झूठा है, ये दोनों अहंकार से पैदा होता है। जिसका मन में जितना अहंकार है उसको सम्मान से उतना अपने को गर्व अनुभव करते हैं, प्रसन्नता दिखाई देता है, और अपमान से उतना मुरझा जाते हैं, कष्ट होता है। तो साधक ये देखना चाहिए जब वास्तव में हमारे अंदर कितना अहंकार है। कोई अपमान करने से ज्यादा कष्ट होता है, कोई सम्मान करने से ज्यादा गर्वबोध करते हैं। अगर ऐसा है तो समझना तुम्हारे भीतर अहंकार है, और अहंकार जब तक है तब तक जा करके वहां पहुंचना संभव नहीं है। जश्य नाहंकृत भाव बुद्धि जश्य न लिप्यते। तो ऐसे हमारे लिए आचरण करके दिखा रहे हैं। विजय माल्य पहना दिए हैं और बड़े आनंद से जा रहे हैं, साजा बाजा लेकर के, हाथी में चढ़ करके। और ब्रजवासी लोग बहुत मुरझा गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं कि हमारे ये बाबा का जो ये विनम्रता, ये तो माल्य पहना दिए हैं, लेकिन हार तो हमारे हो गई ना, हम तो हार गए ना। हमारे ब्रज का जो मर्यादा है वो तो खुन्न हो गया ना, क्योंकि हार गए हैं। ये विजय माल्य पहना दिए हैं, बहुत दुखी होकर के जा रहे हैं। आशा किया है कि बाबा से तर्क वितर्क होगा, बाबा जीत जाएंगे, फिर हम लोग खूब आनंद करेंगे। सुने हैं बाबा बड़े पंडित हैं। इतना में जीव गोस्वामी पाद स्नान करके आ रहे थे मानसी गंगा किनार से, और होई हल्ला देख करके बोलते क्या बात है यहाँ, अल्प उम्र 16-17 साल या 18 साल ऐसे होगा, क्या बात है। बोले ना, ऐसे जो हमारे बाबा है वो बाबा ने हार स्वीकार किए हैं, विजय माल्य पहना दिए हैं, तो ये आनंद से इस तरह से उत्फुल्ल होकर के ये जा रहे हैं विजय माल्य पहन करके। बाबा हार गए हैं। बाबा हार गए हैं क्या? बाबा तर्क वितर्क किए थे? बोले ना, बाबा तो कोई तर्क वितर्क किए नहीं, गए हैं। एक ब्रजवासी कह रहे हैं, वो तो माला पहना दिए, सीधा दंडवत प्रणाम करके कहते आप हमारे गुरु हैं, अब हम आपके कृपा के पात्र हैं। लो, तो गुरु का अपमान, ब्रज के अपमान, ये तो किशोरी आप कृपा करके उतरिए। अरे ये बालक क्या कहता है, ये बालक क्या कहता है, क्या कहते हो तुम? कहते हैं महाराज आप नीचे आइए। बोले क्यों? ना हमसे तर्क करिए, तर्क करके हमको हरा के जाइए, तब जानेंगे जो आप
दिग्विजय पंडित हैं, हमारे गुरुदेव तो आपसे तर्क किया ही नहीं, और हम आपके चेला है, पहले तो हमको हराइए ना, गुरुजी तो पीछे है। ये बालक क्या कहता है, छोटा सा बालक देखो, ये हमसे कक्षा करना चाहता है, देखो इसका धृष्टता, इसका अहंकार देखो, ये तो हमारा भाषा ही समझ नहीं पाएगा। हम दिग्विजय पंडित हैं, सारा भारत हरा करके हम यहाँ आए हैं, और छोटा सा बालक देखो हमारे मुंह के ऊपर कैसे कह रहे हैं, इससे तर्क करना ये हमारे लिए एक अपमान है। ये सब जानते नहीं है, हम बालक हैं कि पंडित है, पहले हमसे तर्क वितर्क करिए, हमको पराजय करके फिर विजय माला पहन करके जाइए यहाँ से, नहीं तो आपको हम जाने नहीं देंगे। हम बालक है कि वह वृद्ध है, ये तो जब कक्षा करेंगे तभी अब जान पाएंगे। क्या करेंगे आप, तो भाई उतरना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा बैठो, बैठे हैं। और भाई एक एक शब्द कहते हैं, हरिधर खंडन करते हैं जीव गोस्वामीपाद, फिर खंडन जीव गोस्वामीपाद जो प्रश्न करते हैं उत्तर दे नहीं पाता है, ऐसा करके धीरे धीरे पसीना छूट गया। वो दिग्विजयी पंडित जो है ना, उसका पसीना से लथपथ हो गया है, कोई शब्द को उत्तर ही दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे पंडित, वो तो खुद पंडित है लेकिन ऐसा सुना भी नहीं, इतने बड़े पंडित को भी भारत में कोई है। फिर चलो 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 जल्दी करके, चलो चलो भागो यहाँ से भागो, फिर जा करके वो हाथी घोड़ा ले करके एकदम भाग के चलो, मुंह बचाओ, जल्दी चलो ब्रज छोड़ के, नहीं तो हमारा अपमान हो जाएगा। फिर तो भाग गए, ब्रज छोड़ के ही चले गए। अब इधर क्या हुआ, जीव गोस्वामीपाद को माला पहना करके फिर जा करके समस्त ब्रजवासी हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, फिर आ रहे हैं रूप गोस्वामीपाद वहां भजन कर, फिर हल्ला चिल्ला। आज के दिन बड़ा खराब है, किसका मुंह देखे उठे। फिर ये बवाल कहां से आ रहा है, बवाल तो चला गया, अब कौन सा बवाल आ रहा है। वो बड़ा विरक्त हो गए हैं भाई। फिर सब ब्रजवासी प्रसन्नता, क्योंकि हमारे ब्रज का उज्जवल किए हैं, दिग्विजय पंडित को हरा दिए हैं, छोटे बाबा कहते हैं सब, छोटे बाबा हरा दिए हैं। तो आए हैं लोग, गोस्वामी आए हैं, क्या बात है भाई, इतना हल्ला चिल्ला क्यों कर रहे बाबा, आप तो विजयमाला पहनाए हैं, लेकिन ये हमारे छोटे बाबा, उनको दो चार शब्द में उनको हरा दिया, वो डर के मारे वहां से भाग गया। हमारे ब्रज का महिमा, ब्रज की इस गरिमा रक्षा किए हैं ये छोटे बाबा। एकदम मुंह लाल हो गया। आप लोग जाइए, सब ब्रजवासी जितना है सबको हाथ जोड़ करके आप लोग जाइए, ठीक है। सब ब्रजवासी चले गए, अब हम भजन करेंगे, आप लोग जाओ जाओ, अब यहाँ रुकना नहीं। गए हैं, आंख लाल मुख लाल। तुम स्नान करने गए हो, आज तुम पवित्र होने के लिए गए हो, तुम प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा अंग में लेपन करके अपवित्र होकर आए हो। तुम पवित्र होने के लिए स्नान करने गए हो पावन सरोवर में, तुम पावन क्या, तुम तो ये हो गए हो, मलिन हो गए हो। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा तुम शरीर में लेपन करके तुम आए हो। जिस प्रतिष्ठा बुद्धि छोड़ना ही साधना है, जिस अहंकार को त्यागना ही साधना है, और वो अहंकार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। क्या हम उस पंडित से तर्क नहीं कर सकते थे? हमारे गुरु कृपा हमारे ऊपर है नहीं, हमने तर्क क्यों नहीं किया? हमसे मान अपमान से हमको क्या लेना देना है, हमको तो भजन करना है। तो तुम इस तरह से, हमने जिसको विजय माल्य पहनाया, तुम उसको पराजित कैसे कर दिए बताओ? तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, सहनशीलता ही साधुता है। जाओ, आज से तुम हमको मुंह नहीं दिखाना, आज से तुमको परित्याग कर दिया। इतना अहंकार, इतना दम्भ तुम्हारा, तुमने इतना सहन नहीं कर पाया। क्या लेना देना है हमको प्रतिष्ठा से, क्या लेना देना है हमको विजय माल्य से? हम तो राधा रानी के किंकरी, राधा रानी के सहचरी, हमारी तो यही उपासना है। बहुत चरण पकड़ के बहुत रोए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। निकलो यहाँ से, तुम हमको काल से हमको मुंह नहीं दिखाना। तुम्हारे इतना अहंकार,
इतना अहंकार लेके क्या तुम राधा रानी को उपासना करोगे? हैं? हाँ? अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। अगर हरि भजन करना चाहते हो ये तीन को परित्याग करना। एक अभिमान, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अहंकार। मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान है। अभिमान ये सुरापान, मुदिरा पाई। जैसे मुदिरा पाई जैसे अपने को भूल जाता है, ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति भी अपना वेट जानता नहीं है, वो अपने को ना जाने क्या समझता है। गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि रौरव नरक का साथ तुलना की है, ये रौरव नरक है गौरव। प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा, हमको सब कोई माने गिने चुने, हमको सम्मान करे इज्जत करे, ये प्रतिष्ठा। सुखरिविष्ठा, सुखरिविष्ठा सबसे गंदा है। और दूसरा जो विष्ठा है ना वो काम में आता है, बहुत विष्ठा काम में आता है। ये जो कबूतर की विष्ठा है ये बहुत खाद में काम में आता है। मुर्गी का विष्ठा ये सब खाद, अच्छा खाद होता है ना। और भी कबूतर का विष्ठा तो बहुत दवाई में आता है। वो जो बहुत फोड़ा है ना, जो फटता नहीं है, वो सब वो लगा दो तो फट जाता है ना। मनुष्य को विष्ठा ये तो कीड़ा बन जाता है, खाद बन जाता है, ऐसे सभी देखा जाता है कुछ। लेकिन सुकोरी विष्ठा जो है ना ये कोई काम में आता नहीं, ये कीड़ा भी नहीं पड़ता है उसमें, वैसे ही रहेगा, कीड़ा भी पड़ता नहीं है। इसलिए सबसे हीन घृण्य वस्तु माना गया सुखरी विष्ठा। प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा, तीन अभिमान, गौरव और प्रतिष्ठा, तीन परित्याग करके हरिभजन करने के लिए आना। तो आप बहुत रोए हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। ये लोग शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए ऐसे आचरण किए हैं। एक खबर पहुंच गया सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी आए हैं, आकर के रूप गोस्वामी के पास गए, भाई हमने सुना तुमने जीव को परित्याग कर दिया। हाँ भैया त्याग कर दिया। ऐसा दाम्भिक अभिमानी है, इसको शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा दाम्भिक आए हैं हमारे यहाँ। विनम्रता ही साधना का प्राण केंद्र, जहाँ विनम्रता नहीं वहाँ भक्ति साधना कैसे संभव। हमारे पास ये पंडित का अभिमान लेकर के क्या भक्ति साधना ये सिद्ध हो सकता है? दीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, अच्छा भैया तुम बताओ त्यागी वैष्णव जो है उसका श्रेष्ठ गुण क्या है? कौन सा गुण श्रेष्ठ है, सराहनीय है, होना चाहिए? वो तो है क्षमा गुण, तो सबसे बड़ी है क्षमा गुण है। वैष्णव को क्षमा गुण, सहनशीलता, ये विशेष गुण है। तो तुम रूप जीव को क्षमा नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर तो ये गुण है नहीं है? और तुम कहते हो अभिमान, अरे दीनता का अभिमान, ये तो अभिमान तुम्हारे अंदर जो दीनता, ये दीनता का अभिमान में तुम पुष्ट हो रहे हो। ये दीनता का अभिमान, ये भी अभिमान, तुम्हारे अंदर अभिमान भी है? और तुम्हारे अंदर क्षमा का भी कमी है। अपना दोष देखो, छोटा भाई है ना, अरे भाई ये बालक है, वो तर्क किया है गुरु मर्यादा रक्षा के लिए। जब हमारे गुरु तो जानते नहीं, हमारे गुरु विजय मल्ल पहनाए हैं, तुम तो जानते नहीं हमारे गुरु कौन है। गुरु मर्यादा रक्षा के लिए ये तर्क वितर्क किया, ना कि स्वयं अभिमान लेकर के अपने मर्यादा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। ये तो ऐसा नहीं किए हैं। तुम्हारे गुरु के अगर ऐसे ही अपमान हो जाए तो क्या तो गुरु मर्यादा के लिए तुम नहीं करोगे ऐसे? तुमने क्षमा कर नहीं पाए। भैया क्या करूं, माथा उस समय ज़्यादा ही गर्म हो गया, दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। अब क्या करूं, अब क्या करूं, तुमने जब कह रहे हो भैया तो गलती हमसे हो गया है, अब क्या करूं बताओ। तो ठीक है क्षमा कर दो। तो वो कहाँ गए हमको पता ही नहीं। बोल तो हमारे पास ही है, तो पीछे रखे हैं। बोले चुप रहा, यहाँ तू खड़े रहना, मैं जाके देखता हूँ। जीव को सबको ला करके जा क्षमा मांग, जैसा नहीं करेंगे। फिर साष्टांग हो करके तीन रत्न एक साथ मिलन केंद्र, अद्भुत वैष्णवता के
ये प्रकाश, तीन दिक्पाल हैं। हमारे गौरी आचार्य समाज में ये 3 दिक्पाल आए हैं, त्रिरत्न मिलन, एक अद्भुत मिलन। तो ऐसे रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध आलोचना कर रहे हैं। फिर हम लोग काल आगे चलेंगे, महाप्रभु की जैसे इच्छा होगी तदनुसार फिर जाके हम लोग ऐसे महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध के दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे। गुरु सम्मान रक्षा हेतु कई प्रश्न इस शरीर के, इस दास के भी हैं। तो आज तो समय नहीं, कल कल करना। प्रश्न तो चाहिए, प्रश्न से और अच्छा होता है, उसमें स्पष्टीकरण होता है, मन के संशय नष्ट होता है। इसीलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंगनेन तत्वदर्शिना। तद्विद्धि परिप्रश्न, प्रणिपात परिप्रश्न, ये जरूरी है। अच्छा, आज की कथा यही विश्राम। फिर हम लोग महाप्रभु की कृपा जैसे होगी तदनुसार फिर काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।